Hello everyone, today we are going to solve question number 2.36 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandro and Sedico. The question is that we have to calculate I and V naught which are shown in the given circuit. 30 ओम के अक्रॉस V नोट और I जो कि इंटरिंग करंट है आपका 80 ओम के यानी कि सर्किट का जो सोर्स से निकल रहा है उसको फाइंड करना है। अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल सर्किट सॉल्व नहीं करने आते तो आपसे ये सवाल नहीं हल हो पाएगा। इससे पहले आप सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को सॉल्व करना सीखें तो बेहतर होगा। तो हम अगर इस सर्किट को, इस पूरे सर्किट को आई नोट कैलकुलेट करना है तो हमें इस पूरे रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई सीरीज़ और पैरेलल के अंदर, इसका हमें एक इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना होगा, बिल्कुल एज लाइक दैट। 20 ओम का वोल्टेज इसकी सर्विस सोर्स एंड आर इक्विवेलेंट। तो आई हमें पता चल जाएगा जो कि इंटरिंग करंट है। तो यहाँ पर अगर देखें हमारे पास 50 ओम एंड 30 ओम दोनों हमारे पास सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में होने के बाद ही हो जाते हैं 80 ओम और ये पैरेलल है आपके 20 ओम के अक्रॉस। तो अगर हम इस तीनों रजिस्टर 50, 30 एंड 20 को सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ सर्किट की डायग्राम यूँ बन जाएगी। आपके पास यहाँ पर 80 ओम एंड 60 एंड यहाँ पे 20 और उसके बाद आपके पास 24 एंड देन यहाँ पर आपके पास आती है 20 एंड यहाँ पर 24। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं आएगा, 20 और 50, 80 का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा यानी बिल्कुल इस तरह होगा। 20 जो कि पैरेलल है आपके 50 प्लस 30 के, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 16 ओम इजिकल्स टू 16 ओम। तो यहाँ पे 16 ओम आ जाएगा। अगर देखें तो ये दोनों आपके पास सीरीज़ में है, तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगी आपके पास 40 एंड जब ये दोनों सर्किट आपके पास पैरेलल में, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 60 पैरेलल 20 आर इक्वल्स टू आपके पास 15 ओम के बराबर है और यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर 25। जब हम एंड सम करेंगे इन दोनों का 25 और 15 का तो इजिकल्स टू 40 के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट इसका आपके पास 40 के बराबर है और ये भी आपके पास 40, दोनों सेम है यानी कि 40 सर्किट बना देते हैं इसका। ये आपके पास ये एंड देन ये यहाँ पे 40 एंड 40 एंड 80। जब ये दोनों आपस में पैरेलली सॉल्व होंगे तो सेम है, तो ये आपके पास 20 के बराबर हो जाएंगे। देन आपके पास ये आ गया यहाँ पे 80 ओम एंड यहाँ पे 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास आ जाता है 100 ओम का। तो इक्वल्स टू आप यहाँ पे 100 ओम लिख देते हैं। देन हमें पता है आई मालूम करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर के थ्रू एंड आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। देन इज इक्वल्स टू आपके पास V 20 है एंड डिनोमिनेटर में आपके पास R 100 आ जाता है। देन I इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पेयर आ जाता है। यानी आपके पास इंटरिंग करंट जो है इस सर्किट के अंदर, जो इंटरिंग करंट है वो सोर्स से जो आ रहा है वो आपके पास 0.2 एम्पेयर का है। हमें अभी V नॉट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आगे चलते हैं। तो अगर हम अपना सर्किट इस तरह का बनाएं कि यहाँ पर 80 ओम एंड देन यहाँ पर आपके पास 25 एंड यहाँ पर आपके पास 15 ओम, और जब हमने सॉल्व किया था 16 एंड 24, यहाँ पे ओम, यहाँ पे ओम। अगर हम पीछे अगर देखें सर्किट का, जब हमने इस पूरे सर्किट को सॉल्व किया था तो 16 ओम आए थे हमारे और यहाँ पर 24 एंड जब इन दोनों को सॉल्व किया था हमने तो 15 ओम का रजिस्टर निकला था, इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो सेम वही सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है और इंटरिंग करंट यहाँ पे आपके पास कितना है 0.2। तो क्या हम करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये दोनों सीरीज़ में जब सॉल्व हो जाएंगी तो आपके पास ये 80 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे इंटरिंग करंट 0.2 एम्पेयर है और यहाँ आपके पास आ जाता है 40 ओम
एंड देन यहाँ पर आपके पास 40 ओम आ जाता है। जब यहाँ पे एंटरिंग करंट 0.2 एम है, यानी आपका करंट सोर्स आपके पास 0.2 एम्पेयर है, तो ऑब्वियसली बात है ये करंट डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, क्योंकि सेम रेजिस्टर है। अगर करंट डिवाइडर रूल लगाएं तो भी आपके पास आई जो इजिकल्स टू हमारे पास आता है। हम अगर 40 के अक्रॉस मालूम करना चाह रहे हैं, इस वाले 40 के अक्रॉस, देन 40 डिनोमिनेटर में 40 प्लस 40 एंड एंटरिंग सोर्स आपके पास 0.2 है, देन इजिकल्स टू हमारे पास आता है 0.1 एम्पियर। और फर्दर हम इस सर्किट को अगर हम एक्सपेंड करें तो आपके पास आता है 80 एंड देन यहाँ पे एक सर्किट, ये इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास कितना है 40 एंड तो यहाँ का जो सर्किट है आप यहाँ से 24 एंड देन यहाँ पर एक रजिस्टर था जो कि आपके पास इसका इक्विवेलेंट है 20 और 50 80 का, ओ सॉरी 50 एंड 30 का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 20 एंड देन यहाँ पे हम फर्दर इसको डिवाइड कर देते हैं 50 एंड यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं 50 एंड ये हो गया 30। हमें मालूम किसके अक्रॉस करना है, इसके अक्रॉस करना है। जब हमें पता है इंटरिंग करंट यहाँ पे 0.1 एम्पेयर है तो फर्दर कुछ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो दोबारा करंट डिवाइडर रूल हम लगा सकते हैं। आई नोट कैलकुलेट करते हैं यानी कि 30 के अक्रॉस। देन हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है दोनों सीरीज़ में है तो करंट हमारे पास सेम फ्लो करेगा। तो इजिकल्स टू ऊपर वाला इक्विवेलेंट सर्किट 30 के अक्रॉस यानी 50 एंड 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 50। चाहे आप इसको रजिस्टर कंसीडर ना करें और यहाँ पर 80 कर दें भी सेम है, बात वही, क्योंकि हमें भी करंट मालूम करना है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है। देन डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 80 एंड एंटरिंग करंट आपके पास 0.1 है। देन आई नोट इजिकल्स टू हमारे पास आ जाता है 0.02 एम्पियर्स। तो सर्किट अगर हम इसके बाद का सर्किट बनाऊं मैं इसके बाद का सर्किट बनाऊं तो क्या यूं बन सकता है, आपके पास ये एक सोर्स आ रही है रजिस्टर आ रहा है 20 ओम का एंड देन यहाँ पर 50 ओम का एंड देन यहाँ पर आपके पास 30 ओम का, और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मालूम करना है। जब हमें पता है एंटरिंग करंट यहाँ पे सीरीज लूप के अंदर हमारे पास 0.02 एम्पेयर है, तो हमें पता है V इजिकल्स टू आई आर के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। देन V इजिकल्स टू आई हमारे पास कितना है 0.02 एंड आपके पास R 30 है, देन तो इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 600 मिलीवोल्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ये सवाल बिल्कुल पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के बाद ही आपको आ सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आया होगा।